Hello friends, welcome. Myself Dr. Lalit Modi. I am a senior orthopedic consultant, joint replacement and arthroscopy surgeon in CK Birla Hospital, Jaipur. I am director of Jaipur Joints, which is a dedicated center for all advanced knee, hip and shoulder problems. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ACL सर्जरी के लिए यूज होने वाले स्क्रूज के बारे में, क्योंकि अक्सर मरीजों के सवाल ये रहते हैं कि डॉक्टर साहब ACL सर्जरी के लिए हमको कौन सा स्क्रू यूज करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और कौन सा विकल्प आपको चूज करना चाहिए। तो स्क्रू हमारे पास मेनली 4 कैटेगरी के हैं। पहला, जिसको हम टाइटेनियम स्क्रू बोलते हैं, जो मेटल स्क्रू होता है। सेकेंड स्क्रू, जिसको हम पीक स्क्रू बोलते हैं, जो कि एडवांस प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ होता है। थर्ड, बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू, जिसमें गलने की कैपेसिटी होती है। एंड फोर्थ इज बायो कंपोजिट स्क्रू, विच इज एडवांस फॉर्म ऑफ बायोडिग्रेडेबल स्क्रू, जिसमें गलने की तो कैपेसिटी होती है, साथ में गलने के साथ साथ ये बोन में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखता है। तो इन स्क्रूज के बारे में जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ हिस्ट्री में कि कैसे हमने ACL सर्जरी में स्क्रू की स्टार्टिंग की और कैसे कैसे चीजें इवॉल्व होती गई। तो आज से 35 से 40 साल पहले जब हम सर्जरी ACL की होती थी, उस टाइम पे हम देखते थे कि जो मोस्ट कॉमन ग्राफ्ट हम यूज में लेते थे वो होता था बोन पटेलर टेंडन ग्राफ्ट, यानी कि ऐसा ग्राफ्ट जिसके दोनों हिस्सों पर बोन होती थी और हमको उस बोन को नेचुरल बोन के साथ फिक्स करना होता था। तो बोन को बोन से फिक्स करने के लिए उस टाइम पे हम जो स्क्रू यूज में लेते थे वो होते थे स्टेनलेस स्टील के स्क्रू, जो वहां उस टाइम पे ओनली फोर्स हुआ करता था। उन स्क्रू के साथ फिक्सेशन क्वालिटी काफी अच्छी थी, बट उसमें हमेशा एक डिसएडवांटेज होता था कि सर्जरी के बाद इनकेस अगर कोई MRI की जरूरत पड़ती है तो वो स्टेनलेस स्क्रू अच्छी क्वालिटी के MRI नहीं होने देते थे, जिसके लिए हमने स्टेनलेस स्टील मटेरियल को चेंज करके टाइटेनियम इंट्रोड्यूस किया। टाइटेनियम जो है दैट इज एडवांस क्वालिटी ऑफ मेटल, जो MRI कंपैटिबल है, जिसमें हम ऑपरेशन के बाद MRI कर सकते हैं। तो वो स्क्रू जब हमने काम में लेने लगा तो हमारी MRI वाली समस्या सॉल्व हो गई। बट इस स्क्रू के साथ कुछ समस्या और हमको टाइम के साथ महसूस होने लगी। जैसा पहली समस्या ये एक मेटल स्क्रू होता था, तो मेटल स्क्रू होने के कारण से ये कभी भी गलता नहीं था और कई बार मैकेनिकल इरिटेशन के कारण से ये स्क्रू को हमको निकालने की जरूरत पड़ती थी। सेकेंड डिसएडवांटेज जो होता था वो ये होता था कि कई बार हमको जब रिवीजन सर्जरी करनी पड़ती थी और ये स्क्रू निकालने पड़ते थे, तो निकालने के बाद जो बोन की टनल थी वो खोखली रहती थी और हमको रिवीजन सर्जरी करने में डिफिकल्टी आती थी। थर्ड जो होता था वो ये होता था कि टाइम के साथ साथ बोन पटेलर टेंडन ग्राफ्ट जो कि पहले यूज किए जाते थे वो कन्वर्ट होने लगे हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट में, जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा पॉपुलर ग्राफ्ट है। तो ये जो हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट हैं ये एक टेंडन के बने हुए होते हैं, जिसमें हमारे मांसपेशी के एक छोटे से पीस को निकाला जाता है जो कि टेंडन होता है, और ये सॉफ्ट टिश्यू होता है, एक तरह का सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है। तो जब इन सॉफ्ट स्ट्रक्चर को हम मेटल स्क्रू के साथ फिक्स करते हैं तो मेटल स्क्रू थोड़े शार्प और हार्ड होने के कारण से कई बार इन ग्राफ्ट को डैमेज करते हैं। तो इन 3 समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ नए एडवांस स्क्रू की जरूरत थी। जो पहली चीज, सॉफ्ट होने चाहिए जिससे वो ग्राफ्ट को कट नहीं करें। दूसरा, वो स्क्रू ऐसे हों जो खुद गलने वाले हों, जिसके कारण से हमको उनको निकालने की जरूरत नहीं पड़े। और तीसरा, कुछ ऐसा चीज हो जो गल तो जाए और गलने के बाद वो बोन में कन्वर्ट हो जाए, जिसके कारण से इनकेस हमको रिवीजन सर्जरी भी करनी पड़े तो हमको वहां पे नेचुरल बोन मिले। इसी श्रेणी में जो अगला एडवांसमेंट था वो था बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू, जिसमें हम कुछ स्पेशल पॉलीमर काम में लेते थे जो पॉली एल लैक्टिक एसिड एंड पॉलीग्लाइकोलिक एसिड से मिलकर बनते थे। तो इन स्क्रू का एडवांटेज ये था कि ये पॉलीमर होने के कारण से जब भी हम इनको बॉडी में इंट्रोड्यूस करते थे तो बॉडी खुद इनको डिसइंटीग्रेट करती थी और इनका जो पॉलीमराइजेशन चेन था उनको ब्रेक करके धीरे धीरे इन स्क्रू को गला देती थी। तो हमको वो स्क्रू मिल गए जो सॉफ्ट भी होते थे और गलने वाले भी होते थे। तो इन सॉफ्ट स्क्रू के इंट्रोडक्शन के बाद जो हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट के कटने की रिस्क होती थी वो रिस्क बिल्कुल मिनिमम हो गई, और ये स्क्रू गलने वाले थे, तो गलने वाले होने के कारण से इनको निकालने की समस्या जो थी वो खत्म हो गई। पर इन स्क्रू के साथ हमने देखा कि कुछ नए प्रॉब्लम्स हमको आने लगी हैं। जैसे जब ये स्क्रू गलते थे तो गलने के बाद ये एसिड में कन्वर्ट होते थे, क्योंकि ये पॉलीलैक्टिक एसिड या पॉलीग्लाइकोलिक एसिड होते थे। तो उस एसिडिक रिएक्शन के कारण से जो बोन टनल थी वो जितनी हम बनाते थे सर्जरी के दौरान उससे भी ज्यादा वाइड हो जाती थी, चौड़ी हो जाती थी, जो एक बड़ा डिसएडवांटेज था।
सेकंड, जब ये गलते थे तो ये लैक्टिक एसिड जो होते थे कई बार साइनोवियल इरिटेशन करते थे और इरिटेशन के कारण से घुटने की झिल्ली में सूजन आना या घुटने में बार बार पानी भरने जैसी समस्या हमको मिलती थी। कुछ केसेज में ऐसा भी होता था कि ये पार्ट जो डिजॉल्व होता था, डिजॉल्व होकर कुछ इस तरह की रिएक्शन करता था कि जो सॉफ्ट टिश्यू था उसके अंदर भी ये इफ्राइल एब्सेस बनाता था, जिसके लिए भी हमको कई बार सर्जरी करने की जरूरत पड़ती थी। तो ऑल्दो इन सब चीजों के कॉम्प्लिकेशन होने के चांस जो थे वो लेस देन 2% थे, बट साइंस हमेशा इवॉल्व होने वाली है। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो 2% कॉम्प्लिकेशन हैं उसको हम कैसे लेस देन 1% में कन्वर्ट करें। प्लस चौथा एक जो डिसएडवांटेज इन स्क्रू के साथ था वो ये था कि इन स्क्रू के गलने का जो टाइम था वो बड़ा इरेगुलर था। कई बार ये स्क्रू गलने में 8 से 10 साल तक भी ले लेते थे, जो कि एक इनअप्रोप्रिएट टाइम था। हम चाहते हैं कि जो स्क्रू हम यूज करें वो 2.5 से 4 साल के बीच में गल जाए, दैट इज द बेस्ट टाइम। तो इन सब प्रॉब्लम्स को जानने के बाद हमने सोचा कि हमको कुछ ऐसा स्क्रू इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें ये सब डिसएडवांटेज खत्म हो जाए, और इसीलिए स्टार्टिंग हुई सोचने के बारे में कि हमको बायो कंपोजिट स्क्रू की स्टार्टिंग इस तरह से हुई। तो बायो कंपोजिट स्क्रू जो होते थे वो उसी तरह से सॉफ्ट स्क्रू होते थे जो ग्राफ्ट को कट नहीं करते थे। प्लस हमने इसमें कुछ इस तरह का मटेरियल एड ऑन किया जिसकी संरचना बिल्कुल ह्यूमन बोन की संरचना की तरह होती है, यानी कि हाइड्रोक्सीएपिटाइट और बीटा टीसीपी यानी बीटा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये जो कंटेंट है ये नेचुरल बोन से मिलते जुलते कंटेंट हैं, तो बस इसमें बोन की सेल्स को एंटर करना होता है और ये ग्रेजुअली बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनको इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने देखा कि जो स्क्रू के गलने का टाइम है वो वापस उस आइडियल टाइम पे आ गया। जो एडवांस बायो कंपोजिट स्क्रू है वो 2.5 साल से 4 साल के बीच में पूरी तरह से गल जाते हैं, जो कि एक आइडियल टाइम है। सेकेंड, जब भी ये गलते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एसिडिक रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें जो बीटा टीसीपी और हाइड्रोक्सी एपिटाइट यूज किया है ये एक बेसिक मटेरियल है। बेसिक नेचर का मटेरियल होने के कारण से जब लैक्टिक एसिड गलता है तो जो वहां पे पीएच या केमिकल रिएक्शन होता है वो एक न्यूट्रल रिएक्शन होता है जो बीटा टीसीपी या एचए मैनेज करता है, जिसके कारण से एक न्यूट्रल एटमॉस्फेयर होने के कारण से बोन का लाइसिस या बोन का गलना नहीं होता। थर्ड, जब भी ये स्क्रू गलते हैं तो गलने के साथ पीएलएलए वाला पार्ट गलता है और जो हाइड्रोक्सी एपिटाइट और बीटा टीसीपी पार्ट होता है उसमें बोन सेल्स एंटर करती हैं और उन सेल्स के एंटर होते ही ये पार्ट बोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सब चीजों के एडवांटेज हमको मिलने लगे, जिसके कारण से बायो कंपोजिट स्क्रू आज की तारीख में सबसे ज्यादा पॉपुलर स्क्रू है, सबसे ज्यादा यूज में आने वाला स्क्रू है और आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि सबसे एडवांस स्क्रू है। इसके बाद जो चौथा स्क्रू आता है वो आता है पीक स्क्रू। पीक स्क्रू जो है वो बेसिकली एक एडवांस प्लास्टिक है, जिसको अगर मैं बोलूं तो पीक का मतलब होता है PEEK यानी पॉली ईथर ईथर कीटोन। तो ये जो पॉलीमर है ये बेसिकली एक एडवांस प्लास्टिक होने के कारण से इसमें गलने की कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए हम कभी भी इसको बायो कंपोजिट या बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसका कंपैरिजन टाइटेनियम स्क्रू के साथ होता है। तो रिलेटिवली टाइटेनियम स्क्रू के कंपैरिजन में इसका एक एडवांटेज ये होता है कि ये बिल्कुल इनर्ट मटेरियल होता है और इसमें एमआरआई हमको इतनी ही क्लियर दिखती है जैसी नेचुरल नी में दिखती है। इसके अलावा इसका कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज एसीएल सर्जरी के लिए नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास 4 तरह के स्क्रू हैं। फर्स्ट स्क्रू इज टाइटेनियम स्क्रू जो सबसे चीप स्क्रू है। सेकेंड स्क्रू इज बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू। थर्ड वन इज बायो कंपोजिट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्क्रू है। और फोर्थ स्क्रू है पीक स्क्रू, जिसका नी में बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं होने के कारण ये पॉपुलर नहीं हो पाया। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।